हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, उसको हमने लर्न किया सेंटेंस को। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के प्रकार। यह आपके इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार, सबसे पहला होता है साधारण वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस। जो वाक्य तथ्य, घटना अथवा क्रिया को प्रकट करते हैं साधारण वाक्य कहलाता है। जो सामान्यतः जैसे किसी भी घटना को, किसी भी क्रिया, कोई भी काम को प्रकट करते हैं वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे विशाल इज़ अ गुड स्टूडेंट, विशाल एक अच्छा छात्र है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये क्या है? घटना है या किसी काम को प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। जो वाक्य किसी तथ्य का समर्थन करता है सकारात्मक वाक्य कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, घोड़ा वफादार जानवर है। जो वाक्य किसी तथ्य का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो होती हैं। चंद्रमा प्रकृति का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का। घोड़ा वफादार जानवर है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? सकारात्मक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे हिंट भी दी गई है वर्ड ऑर्डर की। इसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना अथवा क्रिया को नकारते हैं। पहले वाले में पॉजिटिव में क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे किसी वाक्य को, तथ्य या घटना का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। इस वाले में क्या होता है? किसी तथ्य या घटना का या क्रिया को क्या करते हैं? ये नकारते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि पहला है विशाल इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, विशाल अच्छा विद्यार्थी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? विशाल को अच्छा स्टूडेंट नहीं बता रहे हैं, तो ये क्या होगा? नकारात्मक होगा। द हॉर्स इज नॉट अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा वफादार जानवर नहीं है। क्या हुआ? घोड़ा वफादार जानवर नहीं है। यहाँ पे भी घोड़े को वफादार जानवर नहीं कहा गया है, तो ये भी क्या है? नकारना हुआ, ठीक है। इसमें वर्ड ऑर्डर क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं, फिर प्लस नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आगे है सेकंड होता है, पहले तो आपने एसर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, वो कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो? तो ये क्या हो गया? एक क्वेश्चन हो गया, तो ये कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? कीप इन माइंड में आप हमेशा याद रखना, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों का अंत प्रश्न चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। वेरी इजी है। इसके बाद है अगला इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य एक सलाह, आदर्श अथवा प्रार्थना के भाव को प्रकट करते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। क्या छिपा होता है? सब्जेक्ट यू छिपा होता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियरली यू नहीं कहा जाता है कि यू गो देयर या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये इनमें यू छुपा होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ समझना है। जैसे कि कोई आपसे कहता है गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर जाओ, ये क्या है? आदेश है। अब ये किससे कहा जा रहा है? यू से,
ठीक है, इसमें यू छुपा हुआ है। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ ऑन द रोड, सड़क पर हमेशा फुटपाथ पर चलो, ये क्या है? सलाह है। ये भी किसके लिए? यू के लिए। लेट अस गो टू सी द मूवी, आओ हम फिल्म देखने चलें, ये क्या है? प्रार्थना है। गिव मी सम मनी प्लीज, कृपया मुझे कुछ धन दे दो, ये भी क्या है? प्रार्थना है। अपन किसी से प्रे कर रहे हैं कि मुझे कुछ धन दे दो। आदेशात्मक वाक्यों के अंत में हमेशा क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता था? क्वेश्चन मार्क होता था। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जो वाक्य हृदय में उठने वाली आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जो अचानक होते हैं, अपन बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? ओह ऐसा हो गया, अरे ये क्या हुआ, वाओ व्हाट अ मूवी, वाओ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये सब वाक्य क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। हश कीप साइलेंस, हश बेबी इज स्लीपिंग। तो जो अचानक उठने वाले भाव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो ये सभी क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। कीप इन माइंड में है विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में, एक्सक्लेमेटरी वाक्य के अंत में क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अंत में हो, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके बाद भी आ सकता है। ठीक है, अगला है फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। जो वाक्य इच्छा, निवेदन, आशीर्वाद अथवा अभिशाप को व्यक्त करते हैं इच्छाबोधक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम लंबा जियो, ये क्या है? आशीर्वाद है। मे सी बी ब्लेस्ड विद अ सन, उसे भी पुत्र हो। ठीक है, ये क्या है? इच्छा है। इन वाले सेंटेंस में क्या होता है? इच्छा होती है, निवेदन करते हैं अपन, आशीर्वाद होता है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या हो रहा था? एक्सक्लेमेटरी में अचानक भाव हृदय में उठ रहे थे। इस वाले में क्या हो रहा है? इच्छा कर रहे हैं हम, निवेदन कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, ये इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य सामान्यतः मे के साथ शुरू होते हैं। ठीक है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना, लेकिन डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में था व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क था। तो ये कैसे समझा आपने कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? क्योंकि इसमें क्या है? अचानक भाव उठा था। इसमें कोई इच्छा नहीं था, निवेदन नहीं था, आशीर्वाद नहीं था, अभिशाप नहीं था, वो अचानक उठने वाला भाव था। लेकिन जब इच्छा होगी, निवेदन होगा, आशीर्वाद होगा, अभिशाप होगा और उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। चलिए बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। मे यू अटेन योर एम सक्सेसफुली, ये क्या है? आशीर्वाद है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया। लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये क्या है? ये प्रे है, ये इम्पेरेटिव में जाएगा। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये प्रश्नवाचक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। वेयर आर यू गोइंग इन द नाइट, ये भी इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं? अचानक उठने वाले भाव को बता रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू टू डू दिस, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज हेल्प नीड एंड पुअर, ये क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, ये क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम प्रे कर रहे हैं किसी से। यू आर फूल, ये क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। इसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देयर इज अ डैश इन द गार्डन, गार्डन में क्या है? हुर्रा,
काउ आलस ब्रेव, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। वी हैव वॉन द गेम, जब भी हम कोई गेम जीतते हैं या कुछ भी जीतते हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हुर्रा या हुर्रे, तो ये हुर्रे आएगा। ही इज अ डैश बॉय, अब क्या बचा है? ब्रेव और अलस, तो आएगा ब्रेव। अलास आई एम अनफिट, ये शोक को प्रकट करता है अलास, तो ये लास्ट वाले में आएगा। जब वो अनफिट हुआ तो वो क्या बोलेगा? अलास। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के बारे में जो कहा जाता है वह उद्देश्य सब्जेक्ट होता है, और जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के बारे में जो कहा जाता है वह उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली अब हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा भाग होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। यह एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु भी हो सकती है। अन्य शब्दों में वाक्य का वह भाग जो व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम पर होता है सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें एक शब्द अथवा बहुत से शब्द सम्मिलित हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले है अशोका वाज अ ग्रेट एम्परर। ग्रेट एम्परर कौन है? किसके बारे में कहा गया है? अशोका के बारे में कहा गया है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? अशोका, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? वाज अ ग्रेट एम्परर। अशोका के बारे में क्या कहा गया है? वाज अ ग्रेट एम्परर। आई गो टू स्कूल डेली, कौन जाता है स्कूल डेली? आई। आई के बारे में क्या कहा गया है? गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया? गो टू स्कूल डेली। देयर आर मैनी स्टार्स, तो यहाँ पे देयर आर मैनी स्टार्स क्या होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि मैनी स्टार्स के बारे में कहा गया है। और क्या कहा गया है? इन द स्काई, स्टार्स कहाँ पे हैं? स्काई में है, तो ये प्रेडिकेट में आएगा। मानसी एंड आसी आर क्लासमेट्स, तो मानसी एंड आसी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट, और वो क्या है? उनके बारे में क्या कहा गया है? क्लासमेट है, तो आर क्लासमेट कहाँ पे आ जाएगा? प्रेडिकेट में आ जाएगा। द फोर फ्रेंड्स मेट द नेक्स्ट डे, तो द फोर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और उनके बारे में क्या कहा गया है? मेट द नेक्स्ट डे, ये हो जाएगा उसका प्रेडिकेट। फिल इन द सुटेबल सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें क्या करना है आपको? सब्जेक्ट फिट करना है। डैश इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे विराट रखा है, विराट इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस। आप यहाँ पे कुछ नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ही शी प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डैश इज अ फेथफुल एनिमल, मैंने यहाँ पे फेथफुल एनिमल के लिए द डॉग का यूज़ किया है, आप और भी कर सकते हैं। विजिटेड जयपुर ओनली वंस, आई विजिटेड जयपुर ओनली वंस, यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। डैश हैव फिनिश्ड माई वर्क, दे हैव फिनिश्ड माई वर्क, उन्होंने मेरा काम फिनिश कर दिया है। डैश इज़ माई सिस्टर, सोनम इज़ माई सिस्टर, आप यहाँ पे अपनी सिस्टर का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है ऐड द सुटेबल प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको अब क्या करना है? प्रेडिकेट ऐड करना है। दीज टोमेटोज आर रेड, मैंने ये प्रेडिकेट ऐड किया है। इसके बाद है अगला, ही इज़ माई फ्रेंड, ही के साथ मैंने इज़ माई फ्रेंड प्रेडिकेट ऐड किया है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, माई कजिन रवि लाइक्स मैंगोज, दिस एप्पल इज़ वेरी स्वीट। बच्चों आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है अच्छी सुंदर राइटिंग में।